हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ। और सुनो, मैं गर्म पानी गीजर में चलाकर नहाकर तब आया हूँ क्लास लेने। सब लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आज मैं नहा के आया हूँ। और जो नहा के नहीं आया होगा वो लाइक नहीं करेगा। सुनो, बाकी आगे शुरू करते हैं। और एक और जानकारी दे दें कि टाइम पास को आज मैंने ब्लॉक कर दिया। अब टाइम पास आपको कमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम पास के लिए चैनल हाइड हो गया। अब मेरा चैनल ही नहीं दिखेगा टाइम पास को। ये बहुत लड़कियों सबको मैसेज करते रहता है ग्रुप में, आई लव यू लिखे रखता है। कभी नेहा, कभी पूजा, कभी कुछ करते रहता है। तो उसको मैंने हाइड कर दिया। तो पढ़ाई करो, ध्यान दो इधर। हाँ, अभी ये कर दिया। अभी नजर में आ गया था, हम स्टार्ट ही कर रहे थे उसी टाइम, पकड़ा गया, चला गया। वो सुधरा नहीं, उसको सुधरने का बहुत मौका दिया था मैंने। बाकी सब लोग कैसे हैं जल्दी बताओ? सब बढ़िया? तो आज की जो क्लास होने वाली है, बहुत तगड़ी क्लास होने वाली है। इतनी तगड़ी क्लास होने वाली है कि आप जिंदगी में दोबारा इसे पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैं इतने अच्छे से आज आपको सिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा नावधारा के बारे में, ठीक है? बाकी सब लोग बढ़िया हैं? एक बार वीडियो को लाइक करके मुझे बता दीजिए कि हाँ सर, मैं एकदम बढ़िया हूँ, फाइन हूँ। जितने हमारे व्यूअर हैं उतने हमको लाइक चाहिए होता है। और सुनो, हाँ, कुछ आदमी अगर जल रहा होगा लाइक से हमरा, तो लाइक से पैसा नहीं आता है। लाइक से पैसा आता था तो नहीं करता, वो अलग बात है। चलो, पैसा जैसे आएगा वो हमको पता है, वो तो हम ऐड लगा ही देते हैं, ऐड से पैसा आ जाता है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो आज की जो क्लास होने वाली है मेरे भाई, नाव धारा पर क्लास होने वाली है। नाव और धारा ऐसा पढ़ा दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा। दिमाग में हर हाल में एक एक बात घुसना है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नाव धारा के बारे में पढ़ने से पहले हम इतना बात तो समझ ले कि भाई इसमें जरूरत क्या होती है। तो देखो, नाव धारा के सवाल में आपसे क्या पूछेगा? आपसे यही तो पूछता है, कितना समय लगेगा, किस चाल से चली थी, नाव की चाल क्या थी, धारा की चाल क्या थी, दूरी कितनी थी, यानी दूरी, चाल, समय। आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा, ट्रेन चैप्टर पढ़ा है। तो देखो, मैं कल प्रैक्टिस भी करवाया था, बिहार एसएससी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था जो 2022 में पूछे गए थे। कल फिर मैं एक सेट लेके आऊंगा। बीच बीच में कुछ चैप्टर जो छूट गए हैं, कोई कोई जैसे नावधारा नहीं पढ़ा पाया था, इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाला था, पर वो वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। तो बहुत कम लोग उसको देख पाए, नोटिफिकेशन ही नहीं गया था उस वीडियो की। मैं 2-3 बार में उसे अपलोड किया था, डिलीट कर करके, फिर भी लोगों तक नहीं पहुंचा। तो हमने क्या किया, हम आज आ गए पढ़ाने। तो जो छोटे छोटे कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं उनको मैं पढ़ा दूंगा। और बाकी हम लोग अब ना सेट बनाएंगे। सेट बनाने से क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में कैसे आता है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चन था और हमसे बना कि नहीं बना। बाकी चैप्टर तो पता ही है आपको, पूरी अर्थमेटिक। तो आइए आज हम शुरू करते हैं नावधारा को, और बकवास न करते हुए, ठीक? नावधारा में आपको जो बेसिक चीजें हैं, 2-4-5 बातें जो आपको आता भी है और ध्यान भी होगा। ध्यान में क्या रखना है कि नाव और धारा, यानी बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा में एक बात तो सबको पता होना चाहिए। आप जानते भी हो कि दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। ये बात किसको नहीं पता होगा? दुनिया के हर विद्यार्थी को पता है, जिसने जनरल कंपटीशन की तैयारी करी और टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े। तो दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम, दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम, यहां से शुरू होती है। चलिए, तो दूरी बराबर यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड बटा स्पीड इंटू टाइम होता है। यही टाइम आ जाएगा बट्टा में, तो डिस्टेंस बट्टा में टाइम बराबर स्पीड हो जाता है। और अगर आपको टाइम निकालना है तो स्पीड को बट्टा में भेजिए, यानी डिस्टेंस बट्टा स्पीड। कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस हमेशा ऊपर में रहता है, डिस्टेंस हमेशा ऊपर में रहता है। बट्टा में स्पीड होगा तो बराबर टाइम होगा, अब बट्टा में टाइम होगा तो बराबर स्पीड होगा। ये बात सबको पता है ना? अगर आपको ये पता है कि कोई व्यक्ति अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो आप जानते हैं कि दूरी अगर निकालना हो कि 3 घंटा में कितना चला, कहोगे सर घंटा से घंटा बच गया, 15 तिहाई 45,
45 किलोमीटर चलेगा। सोचिए आप अगर 15 के चाल से चलते हैं तो 3 घंटा में 45 किलोमीटर ही चलेंगे। ये डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस आया। दूरी किलोमीटर में भी हो सकता है और दूरी मीटर में भी हो सकता है, इस बात को तो ध्यान रखना है। ये सब बेसिक बात है जिसको आप जानते हैं, जिसे आप जानते हैं। दूरी या तो किलोमीटर में होगा या दूरी आपको मीटर में दिया जाएगा, यही बात है। और आपको ये भी पता है कि 1 किलोमीटर के बराबर 1000 मीटर होता है। क्या इसमें कोई डाउट है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये बात आप सबको पता है। आपको ये बात भी पता है मेरे भाई, आपको ये बात पता है कि चाल भी देगा दो तरह से। चाल दे देगा आपको, या तो चाल होगा इस सवाल में किलोमीटर प्रति घंटा में, या चाल होगा मीटर प्रति सेकंड में। दुनिया के कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को मैं बताता हूं कि आपको हम नाव और धारा ऐसे पढ़ा देंगे कि आप कभी सोच ही नहीं पाए होंगे कि सर इतना आसान है, तो इतना आसान है सर तो मुझे आज तक क्यों नहीं आया। सुनो, अभी मैं 5 मिनट आपसे बेसिक बात करूंगा, बेसिक चीजें, उसके बाद देखो हम कैसे सवाल आपको करवाते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हो सकता है और मीटर प्रति सेकंड में। जैसे कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है, इसका मतलब 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर चल रहा है। कोई व्यक्ति 15 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में वो 15 मीटर चल रहा है। कोई व्यक्ति 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में 25 मीटर चल रहा है। इसका यही मतलब होता है मेरे भाई। अब एक बात बताओ, तो चाल दो तरह से होते हैं। चाल होते हैं एक किलोमीटर प्रति घंटा और एक होता है मीटर प्रति सेकंड, यही बात ना। दो तरह से चाल होते हैं। तो चाल को चेंज करना भी होता है। चाल को जब चेंज करना होता है तो उस बात को हमको ध्यान रखना है। 5/18 और 18/5 ये ऐसे दो भिन्न हैं जिसके मदद से हम लोग चाल को चेंज करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड जाना हो, या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर। आप कॉमेडी क्यों बनाते हैं? हमारा मन करता है इसलिए बनाते हैं, तुमको क्या दिक्कत है? सुनो, तुम ये सोच रहा है कि टीचर है तो टीचर को कॉमेडी नहीं बनाना चाहिए? क्या तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है? तो इस ख्याल को गला घोंट दो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूं। ये जिंदगी मुझे पर्सनल जीने के लिए मिला है। मैं दोबारा इस दुनिया में मुंह दिखाने आऊंगा कि नहीं आऊंगा ये भी मुझे पता नहीं। आया बात समझ में? आ जाओ। तो देखो, इस बात को ध्यान रखना। अब एक बात कि 5/18 और 18/5 में बड़ा कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 5/18 और 18/5 में बड़ा कौन है, जल्दी से बताओ। तो देखो, 5/18 छोटा भिन्न है, 18/5 बड़ा भिन्न है, 18/5 बड़ा भिन्न है। बात आए समझ में? देखो, 18 को 5 से भाग दोगे तो जो मान आएगा 3 दशमलव कुछ आएगा। इसको जब भाग दोगे तो एको बार में नहीं लगेगा। ये छोटका मान है, ये बड़का मान है। अब मैं आपसे पूछूं कि मीटर प्रति सेकेंड है और किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? कहोगे सर 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 वो बड़ा है, ये छोटा है। तो छोटका चाल से अगर बढ़का चाल में जाना है, बढ़का में जाना है तब बढ़के से गुना। ट्रेन वाला पढ़ाए थे, बताइए चला, सब लोग बताइए, ये सब बात बताए थे कि नहीं बताए थे पीछे? अगर बढ़का में जाना है तब बढ़का से गुना, 18/5 से गुना। अगर चाल तुम्हारा किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर प्रति सेकंड में पता करना है, यानी छोटका में जाना है तो छोटके से गुना, छोटका में जाना है तो छोटके से गुना। ये छोटका है जी। अगर छोटका में जाना है, जाना किस में है ये बात ध्यान देना है। छोटका में जाना है तो छोटके से गुना, बढ़का में जाना है तो बढ़के से गुना। कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो अब तुम भैंसा का दूध पियो। भैंस के दूध पीने से क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग मोटा हो गया। हाँ, भैंसा के दूध से दिमाग तुम्हारा पतला होगा। क्योंकि ये बात जब मैं बता रहा हूं कि ये छोटा बड़ा कौन है, इतना बात अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। सुनो, तब तुम्हें दवाई की जरूरत है। सुनो, 5 मीटर प्रति सेकेंड
अगर मैं एक बात कहूं कि ये 18/5 और 5/18 का क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो एक बात बताओ, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या कर सकते हो? 1 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या लिख सकते हो? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो ये है 1 किलोमीटर और ये है प्रति घंटा, प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा। अब देखो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, होता है ना। अब देखो 1 घंटा में होता है, देखो 60 मिनट, और सेकेंड में ले जाना है तो फिर 60 से गुना। अब चलिए, अब 2 जीरो से 2 जीरो तो काट दिए, 10 का आधा 5 हुआ, 6 का आधा 3 हुआ, ऊपर में कितना आया 5, नीचे में कितना आया 3 छक्के 18, ऊपर में है मीटर और नीचा तो सेकेंड में हमने चेंज किया, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हुआ, इसीलिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, 18/5 और 5/18 इसी का यूज करते हैं। अब बताइए 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हुआ 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो अगर कोई आपसे कह दे कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर प्रति सेकेंड होगा, तो आप झट से 36 को लिखेंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 5/18 से गुना कर देंगे, 18 दूना 36, यानी 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये बात हम इसीलिए ऐसा करते हैं, 5/18 18/5 का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब बात आया समझ में कि नहीं आया, बताओ हैं? हाँ बिल्कुल, हम आपकी मैथ की वीडियो देखकर खूब पढ़ाई किए हैं सर, अब हमको लगता है कि हम मैथ सीख गए हैं। देखो कोई भी बच्चा अगर कंटिन्यू हमारी क्लास को कर रहा है, तो पूरे इस 1 महीने के अंदर मैंने आपको 1 महीना इतना मेहनत किया है जितना मैंने वाकई में 2 साल से नहीं किया था यूट्यूब पर। तो 1 महीने में मैंने इतने मेहनत करके पढ़ाए, लगभग पूरे अर्थमेटिक के टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। अब आपको एग्जाम तक मैं सेट बनवाऊंगा, लगातार सेट बनवाऊंगा, चाहे तुम बिहार एसएससी वाले विद्यार्थी हो या एसएससी जीडी वाले विद्यार्थी हो, हम दोनों को लेके चल रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। नया में यूपी पुलिस वाला सब आ गया, वो भी आराम से सीख सकता है इस बात को। ये सब बात हम आपको पहले बताए हुए हैं। ये बात जब आपको बताए हुए तो एगो डाटा और आपको याद रखना है, उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे नाव और धारा के पॉइंट पर, इधर उधर नहीं रहेंगे, ठीक है? तो नाव धारा के पॉइंट पर चलेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। अब एगो बात बताओ मुझे, आपको मीटर प्रति सेकेंड वाला चाल ये पता रहना चाहिए हर व्यक्ति को, और किलोमीटर प्रति घंटा वाला चाल। मीटर प्रति सेकेंड में पढ़ो 5 के पहारा, तो 5 के पहारा और 18 के पहारा, चूंकि 5/18 होता है ना, तो 5 के पहारा, छोटका में छोटके के पहारा, बड़का में बड़के के पहारा, छोटका में छोटका के पहारा, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 के 30, आगे भी जा सकते हैं आप। बड़का में बड़का के पहारा, तो 18 के पहारा, 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तियाई 54, 18 चौके 72, 18 पचे 90, 18 छके 108, आगे भी जा सकते थे इसी तरह से। यानी आपने ये बात ध्यान रख दिया, छोटका में छोटका के पहारा, बड़का में बड़का के पहारा, यानी 5 मीटर प्रति सेकेंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। जो हमारा रेगुलर स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हमारा रेगुलर क्लास कर रहा है, उसको अभी सब हलवा लगता होगा जी। हलवा लगता है कि नहीं लगता है, बताओ तो? छोटका में छोटका के पहारा, एक और कह रहा है सर मुझको समझ में नहीं आ रहा है, सुनो, छोटका में छोटका के पहारा, बड़का में बड़का के पहारा, पिताजी के पास जाओ, फटलहवा अगर जूता तुम्हारे घर में होगा उनको दो, कहो कि पिताजी आशीर्वाद दीजिए, हमारा माथा पर मारिए, इसमें से कम 1000 जूता इसे गिन के, काहे कि ये हमरा समझ में नहीं आता है। छोटका में छोटका के पहारा और बड़का में बड़का के पहारा, गुरुजी जो बोल रहे हैं ना, ये बात हमको बुझाएबे नहीं करता है। छोटका में छोटका के पहारा और बड़का में बड़का के पहारा, ये बात बुझाएबे नहीं करता है। 1000 जूता लगेगा तुम्हारे मुंह पर, उसके बाद तुमको ये सब समझ में आवे लगेगा कि बड़का में बड़का के पहारा होता है, छोटका में छोटका के पहारा होता है। तो देखो, अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड, तब 5 को 2 बार पढ़ने से 10 होगा, 18 को 2 बार पढ़ दिए तो 36 हुआ। अगर हम आपसे कहें 20 मीटर प्रति सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड, कहिएगा 20 होगा 5 को 4 बार पढ़ने से,
5 को 4 बार पढ़ने से 18 को 4 बार पढ़ देंगे, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाएगा कि बताइए 30 मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, 30 होता है 5 को 6 बार पढ़ने से, 18 को 6 बार पढ़ेंगे, 18 छक्के 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर तोरा पहाड़ों नहीं आता है तो तू ये ख्वाब काहे देख रहा है कि तुमको इस बार जो है से बिहार एसएससी या एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा, ये ख्वाब तो तुम छोड़ दो। सुनो, अब आते हैं हम सीधे नाव और धारा के पॉइंट पर मेरे भाई। चाल आपको चेंज करने आ गया है। नाव धारा का जो सीधा सा पॉइंट क्या है ये देखो, आप ही बताओ मुझे कि इधर से कोई नाव जाएगी, इधर से कोई नाव जाएगी, मान लो इस पानी में नाव जाएगी, तो इधर से कोई नाव जाएगी और धारा भी उधर के तरफ ही बह रही है, धारा उधर के तरफ बह रही है, और नाव जाए या कोई व्यक्ति जाए तैरते हुए, सोचो अगर धारा के दिशा में जाएंगे तो आपको मदद करेगा, मदद करेगा मतलब आपकी चाल को बढ़ा देगा। बहुत सिंपल सा बात है और कोई बात नहीं है, सिंपल बात है जी, सिंपल बात। आप धारा के दिशा में जाइएगा, धारा ठेल के आपको ले जाएगा, धारा ठेलते ठेलते ले जाएगा आपको। इसका मतलब ये हुआ कि धारा के दिशा में चाल बढ़ जाता है, यानी जुड़ जाता है। अब सोचिए 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 कि यही धारा बहते रहे, धारा इधर से बह रही है, एक व्यक्ति तैरते हुए आए या नाव तैरते हुए आए। सुनिए, अगर व्यक्ति उधर से आ रहा है, अपोजिट में है, धारा उसको रोकेगा, धारा उसको रोकेगा। कभी जाके नदी में कूद के देख लेना, नहीं तैरने आता है तो मत कूदना, बाद में हमको न फंसा देना तुम। कोई एग्जाम्पल नहीं देते हैं, हटाओ। नदी बोल दिए तो कुआं में न कूद जाना, उसमें थोड़ा तैरहू आता है तैयो मर जाएगा। सुनो, कूदना मत, खाली समझ लो कि उधर से कोई आदमी आ रहा है, उधर से कोई आदमी आ रहा है, इधर से धारा जा रही है तो चाल को रोकता है। यानी विपरीत दिशा में दोनों का चाल का अंतर होता है और समान दिशा में चाल जुड़ जाता है, समान दिशा में चाल जुड़ जाता है। याद रहे, इतना बात तो सबको पता है, धारा के दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ेगा, अब विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल घटेगा। अब एगो बात बताओ, कभी भी आदमी का चाल, मेरे भाई सुनो ना, सुनो ना, सुनो, आदमी का चाल, आदमी हो, हाँ आदमी हो या नाव हो, इसकी चाल को, की चाल, आदमी या नाव की चाल x मान लेना, हमेशा x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको दिमाग में रखना। और धारा की चाल, धारा की चाल, ये मत कहना x y काहे मान रहे, अरे एकरा बिना काम चलेगा, लेकिन ये समझो जरा कंसेप्ट एक बार, y किलोमीटर प्रति घंटा। मैथ के कंसेप्ट नहीं समझोगे तो ट्रिक रटोगे लेकिन भूल जाओगे। मैथ के कंसेप्ट आपको पता रहेगा, आपको ये पता रहेगा कि ट्रिक कहां से आया। सुनो जरा, ध्यान दो इस बात को। आदमी या नाव की चाल हमेशा मान के रखना x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान के रखना y किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ, अगर मैं धारा के दिशा में जाऊंगा, धारा के दिशा में, धारा की दिशा में, अगर मैं धारा के दिशा में जाऊंगा तो धारा के दिशा में बोलते हैं डाउन इन डायरेक्शन, डाउन इन डायरेक्शन, धारा के दिशा वाला चाल को बोलते हैं डाउन इन डायरेक्शन। तो धारा के दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगा, तो चाल जुड़ जाएगा यानी x + y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि d = x + y, d का मतलब हुआ डाउन इन डायरेक्शन, यानी धारा के दिशा में चाल x + y किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात और सुनो, मेरी बात सुनो, कभी भी सवाल में जब बॉट एंड स्ट्रीम का सवाल दिया जाता है तो कोई भी व्यक्ति का चाल या नाव का चाल धारा के चाल से हमेशा ज्यादा रहता है, हमेशा ज्यादा रहता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोचिए, उधर से धारा आ रही है 12 के चाल से और आप जा रहे हैं इधर से 8 के चाल से, कि धारा जाए देगा आपको? नहीं जाए देगा, उल्टे फेंक देगा। आपका चाल धारा के चाल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी आप दूरी तय कर पाएंगे, जाएंगे आएंगे। बात आए समझ में? तो किसी भी व्यक्ति का चाल या किसी नाव का चाल धारा की चाल से हमेशा ज्यादा रहता है। इतने चर्चे होता है धारा आदमी नाव, धारा आदमी नाव, धारा आदमी नाव, इसका चर्चे होता है और कुछ नहीं है जी।
तो धारा के विरुद्ध जब आप चलोगे, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल, तो धारा के विपरीत चाल उसको बोलते हैं अप इन डायरेक्शन, यू से लिखेंगे। धारा के विपरीत नाव का चाल हमेशा बड़ा रहेगा या आदमी का चाल बड़ा रहेगा और धारा की चाल कम रहेगा, तो x माइनस वाई, छोटका को घटा देंगे बड़का में से, किलोमीटर प्रति घंटा। याद हमेशा रखें कि x बड़ा है y छोटा है, x बड़ा है y छोटा है, क्योंकि आदमी का चाल या नाव का चाल धारा के चाल से ज्यादा नहीं रहेगा, तो वह धारा दूरी तय करने ही नहीं देगा कभी उसको अपोजिट डायरेक्शन में। बात आया समझ में? इतना बात समझ में आ गया। डी का मतलब हुआ डाउन इन डायरेक्शन, धारा के दिशा में चाल x प्लस वाई होगा, धारा के विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई होगा। ये बात आया समझ में? अब बात सुनो, जैसे ही कहे कि ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरी, अगर ये बात आया, यानी ठहरे हुए पानी की बात आ गई, शांत जल की बात आ गई, सुनो शांत जल, तो शांत जल की बात आ जाए ना, शांत जल में किसी व्यक्ति का या नाव का चाल दिया हुआ है, इसका मतलब उस व्यक्ति का ओरिजिनल चाल है जी। सुनो 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 सुनो, अगर धारा की चाल, धारा में धारा के साथ है कोई नाव का चाल तो ओरिजिनल चाल नहीं है, चाहे धारा के साथ या धारा के विरुद्ध। लेकिन अगर ऐसा है, शांत जल की बात करें कि शांत जल में एक बोट का चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब उस बोट का यानी उस नाव का ओरिजिनल चाल हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल यानी स्ट्रीम की गति अगर आपसे कह दे कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, सुनो सुनो, तो मैंने आपसे कहा है कि नाव का चाल या व्यक्ति के चाल को हमेशा x मानना, धारा की चाल को हमेशा y मानना। सुनो सुनो सुनो, आपको चाल दिया हुआ है, अब कहे कि धारा के दिशा में जाएगा तो चाल कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जोड़ देंगे, 8 4 हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताइए, अगर धारा के विरुद्ध आपसे चाल पूछा जाएगा, कहोगे सर 8 में से 4 घटेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जरा बताओ। ये बात आया समझ में? अगर नाव का चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब अब जब हम चलेंगे, अच्छा ये नाव का जो चाल दिया जाएगा शांत जल में दिया जाएगा, तभी आप उसको मानना ओरिजिनल चाल। पता है समझ में? कुछ लोग क्या करते हैं, 8 में से 4 घटाकर 2 से भाग दे दिया। जे ट्रिक रट्टे वाला है लड़का ना, वो सब की किया से सुन लो, 8 4 12, 12 को 2 से भाग दिया, एगो 6, एगो चाल निकाल लिया 6। ट्रिक रटने वाला लड़का 8 में से 4 घटाया 2, 2 को 8 में से 4 घटाया 4, 4 को 2 से भाग 2। जो ट्रिक रटे हुए है वह लड़का 6 और 2 जवाब दिया होगा, बाकी जो समझ गया उसका सही जवाब हो गया। अरे नाव का चाल है 8 और धारा के चाल है 4, तो धारा के दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा, 8 4 12 होगा, और धारा के विरुद्ध जाएगा तो 8 में से 4 घट जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अभी हम बढ़ेंगे आगे, हम पहुंचेंगे कि कहां से 6 और 2 कह रहा है, वो हम आपको बताएंगे। अब मुझे बताइए एक बात, एक सिंपल सा बात मुझे बताओ कि अगर शांत जल में किसी नाव का चाल दे दिया तुमको 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये नाव का ओरिजिनल चाल है। और कोई धारा की चाल आपको दे दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पक्का? तो बताओ, डाउन इन डायरेक्शन, धारा के दिशा में जाएंगे तो हमारा चाल क्या हो जाएगा? धारा के दिशा में चाल क्या हो जाएगा? कहोगे सर धारा के दिशा में 20 और 8 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा सर। हम कहेंगे कि धारा के विरुद्ध चलो तो, यानी अप इन डायरेक्शन आओ तो कहोगे सर 20 में से 8 घट जाएगा सर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही बात में दम है, पूरा दम है इस बात में। अब देखो, इसमें भी कुछ लोग गलत जवाब कर देगा, कर दिया 20 8 कर दिया, जोड़ दिया 28 और 2 से भाग लगा दिया 14। रे पगला, माथा फोड़ देंगे माथा। खाली ट्रिक रट के आता है,
ट्रिक रट के आता है, 14 करता है, 14 12, सुधर जाओ। सुनो सुनो, 14 नहीं होगा, सुधर जाओ। ये ही दो चाल होगा। अरे भाई, इन नाव को हमेशा हमने बोला नाव की चाल को एक्स मानना है, नाव की चाल एक्स मानना है। नाव हमेशा एक्स और धारा, धारा हमेशा वाई। नाव रहे या व्यक्ति रहे एक्स, धारा की चाल वाई। क्या बात करते हो, क्या कर रहे हो तुम, सुधरो। तो 28 और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सुनो, जब तुम्हें धारा के दिशा में चाल पता रहे कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा है किसी नाव का चाल, तो क्या तुम इसको नाव को ओरिजिनल चाल बोलोगे क्या? अगर धारा के दिशा में नाव का चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या तुम इसको नाव का ओरिजिनल चाल बोलोगे क्या? कहोगे नहीं सर। अगर धारा के विरुद्ध नाव का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या तुम इन नाव का ओरिजिनल चाल बोलोगे क्या? बताओ ना मुझे, क्या तुम इसको ओरिजिनल चाल बोलोगे? अरे धारा के दिशा में चाल है नाव का, इस धारा के विरुद्ध है नाव का चाल, क्या ये नाव का ओरिजिनल चाल है जी? ये नाव का ओरिजिनल चाल नहीं है। एक बार धारा ने मदद किया है, एक बार धारा ने उसको रोका है, नाव का ओरिजिनल चाल नहीं है। अब अगर तुमको नाव का चाल निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है, तब जोड़ के 2 से भाग लगाओ। 28 और 12 जोड़ दो, 2 से भाग लगाओ। 28 12 कितना हुआ? 40। 40 को 2 से भाग लगा दो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनो, वही डाटा लेके मैंने बनाया। देखो एक्स का मान 20 आया कि नहीं आया? अब अगर तुमको धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल को हमेशा वाई बोलेंगे। अब बताओ, 28 में से 12 घटाओ। धारा कम रहता है तो कम करो, नाव का चाल ज्यादा रहता है तो यहां ज्यादा कर दिए, यानी प्लस कर दिए। 2 से भाग, 28 में से 12 गया, 28 में से 12 गया तो 8 में से 2 गया 6, कितना? 16। 16 को 2 से भाग दिए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हुआ कि नहीं हुआ? वही चीजें रिपीट कर दिया ना मैंने। एक्स वाई 20 और 8, 20 और 8 आ गया। ए ट्रिक रटने वालों, ट्रिक रटने वालों सावधान हो जाओ। और अभी तुझे मैं थोड़ा और बात बताऊंगा ताकि तुम जिंदगी भर इस बात को नहीं भूल पाओ। पर तुमको तो हम पसंद आते नहीं है, नहा के तो तुम आता नहीं है। अगर तुम नहा के आता तो तुमको ये क्लास समझ में भी आता और तू वीडियो के लाइक भी करता। नहा के तो तू नहीं आया है। खाली सामने वाला ईमानदार रहना चाहिए, मास्टर को टाइम से आना चाहिए, नेता को ईमानदार रहना चाहिए, नेता को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऑफिसर को घूस नहीं लेना चाहिए। हाँ, सारा दुनिया भ्रष्ट हो गया है, एगो हम ही ईमानदार बचे हुए हैं। एगो लाइक के बटन तोरा से दब्बे नहीं करता है, तू ईमानदार है। सुनो, अब एक बात को समझो, ये कैसे हुआ? ये डी का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब हुआ एक्स प्लस वाई, डाउन इन डायरेक्शन। एक्स प्लस वाई हुआ कि नहीं हुआ? और आप बताओ, यू का मतलब क्या हुआ? अप इन डायरेक्शन, यानी एक्स माइनस वाई का मान है। अब जरा गौर करो, एक बात सुनो, तुमको 10th क्लास में तुम्हारे गांव के बगल में जो एक गुरुजी हैं जो तुमको पढ़ाए थे मैथ, वो बताए थे कि रे चेला, ये 2 समीकरण है, ये 2 समीकरण है। सुनो सुनो सुनो, ये 2 समीकरण है। पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। वो गुरुजी बताए थे कि अगर x प्लस वाई बराबर 28, x माइनस वाई बराबर 12, तो अगर इस समीकरण को जोड़ोगे तो x x तो 2x हुआ, अब प्लस वाई या माइनस वाई ये कटेगा नहीं, घटेगा, घटेगा तो घटेगा, तब बराबर कितना हुआ? 28 और 12 सबको जोड़े तो ये प्लस और माइनस 0 हो गया, ये 2x हुआ। और जोड़ेंगे तो 28 और 12 हुआ 40। ये 40 को 2 से भाग दे दिए, यही 2 बट्टा में आया है। इसी को तुमने ट्रिक समझ लिया कि बट्टा में 2, दोनों को जोड़कर बट्टा में 2, काहे जोड़े काहे घटाए, कुछ न पता, खाली रट लिए। रट लिए तो गलती गलती बोल कुछ रहे हैं, सवाल पूछ कुछ रहा है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। यही बात होता है और कोई बात नहीं है। सुनो, यही बात है। अब यही x का मान अगर हम यहां 20 रख दें,
20 जाके 28 में से घट जाएगा, y का मान 8 हो जाएगा। कुछ को तो ऐसा वाला जोड़ आज तक समझ में नहीं आया। सुनो, ये बात को समझो एक बार, इस बात को समझो। मैं एक बात समझाना चाहता हूं आपको कि ये देखो d का मतलब क्या है, x प्लस वाई, यानी धारा और नाव के चाल का योग है 28। अप इन डायरेक्शन यानी धारा के विरुद्ध गया है तो x माइनस वाई उसको बोलते हैं u को, और ये कितना है जी हमारा 12। ये दो समीकरण जोड़ते कैसे हैं इस समीकरण को, अरे इधर वाला इधर जोड़ा जाता है मेरे भाई, x प्लस वाई को जोड़ा गया, फिर x माइनस वाई के साथ इधर वाला इधर जोड़ दिए और उधर वाला उधर जोड़ दिए तो 28 प्लस 12 ऐसे जोड़ा जाता है। तो ये y है प्लस में y माइनस में 0 हो गया, ये 2 x के बराबर हुआ 28 प्लस 12। इसीलिए तुमने ट्रिक रटा कि 28 प्लस 12 और बट्टा 2, तो 28 और 12 कितना होता है 40। 40 को 2 से भाग दिए तब 20। अब x का मान अगर 20 आ गया तो x का मान 20 आ गया, यहां अगर 20 रखते हैं तो y का मान 8 आ जाएगा, y का मान 8 आ जाएगा। यही करते हैं, ट्रिक यहीं से आता है। तो अब दिमाग में ये बात रख लेना है, ये बात रख लेना है कि जब कभी धारा के दिशा में चाल दिया जाए, धारा के दिशा में चाल दे दिया जाए यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन दे और कह दे कि ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी नाव का चाल धारा के दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जरा बताइए मुझे कि धारा की गति क्या होगी। और देखना सवाल कितने लोग इसको गलत बनाएंगे। धारा के दिशा में चाल दे दिया, धारा के विपरीत दिशा में भी चाल दे दिया, इन दोनों में कहीं भी नाव का ओरिजिनल चाल नहीं है। सर क्वेश्चन करावे, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बस इस कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन कराऊंगा जी। जल्दी से बताओ धारा की चाल क्या होगा, हैं? गजब सर, दिमाग में ढुक गया, एकदम दिमाग में ढुकेगा। आप केवल वीडियो को लाइक करते रहो। सुनो, देखो देखो आंसर देखो ना तनी कमेंट में। हमरा कहता है सर आगे बढ़िए, आंसर कोई 9 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 9। ए पगला, हमने धारा की गति पूछा, वाई मतलब धारा की गति। धारा की गति कम होता है, कम बताना है यानी घटा के 12 में से 6 घटाओ और 2 से भाग लगाओ। 12 में से 6 गया तो 6, 6 को 2 से भाग दिए तो 3 होगा आंसर। अगर हम तुमसे x का मान कहते, नाव का चाल पूछते, तब तुम जोड़ के बताता 12 प्लस 6 बट्टा 2 करते 18, 18 को 2 से भाग दे दिए तो 9। बात क्या है कि देश के जनता को सीधा दिमाग में बैठा हुआ है कि पहले नाव, अगर हम धरों के चाल पूछेंगे तो ओकरा दिमाग में है कि नाव के चाल पूछेगा। अरे ट्रेन वाला नहीं है कि पटरी के चाल ना पूछ के हमेशा ट्रेन के ही चाल पूछेगा। पटरी चलती नहीं है, रेलवे लाइन वहीं रहती है, पटरी नहीं चलती है, इसलिए पटरी के चाल नहीं पूछा जाता है। आपसे पढ़ाई करते हैं, आपसे पूछा जाता है ट्रेन की चाल, लेकिन यहां तुमसे धारा की भी चाल पूछ लेगा। लेकिन यहां के जनता के दिमाग में सिर्फ ये बैठा है नाव के चाल, नाव के चाल, नाव के चाल। ए धारा के चाल पहले पूछे थे, 3 होगा, ध्यान रखना। बात है समझ में? ये नहीं हम कह देंगे 2 गो जा रहा है, वो देखो तो वो बाप है तो ओकरा साथ में एगो कौन है, तो बेटा। ये बाप बेटा जरूरी है हैं? ए और बी, ए बाप है तो बी बेटा हो गया, ऐसे कैसे? बेटी नहीं हो सकता है। ए और बी है, ए माँ है तो बी कौन होगा, तो बी बेटी, बेटी होगा, बेटा नहीं हो सकता। हो सकता है। आया बात समझ में? अब आ जाओ, देखो कुछ सवाल को देखते हैं हम लोग। अब सवाल को देखते हैं, क्या हम सवाल कर पाएंगे? ये देखो सवाल लेटेस्ट एग्जाम में आया था, आपको सवाल आया था एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 शिफ्ट 3 में। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल में व्यक्ति का नौकायान चाल, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों चाल पूछा है। एगो बात बताओ मुझे कि विपरीत दिशा में चाल है उस व्यक्ति का 12, नाव चला रहा है 12 के चाल से, धारा के विरुद्ध जा रहा है 20, धारा के विरुद्ध 12 और धारा के दिशा में 20। इन व्यक्ति का ओरिजिनल चाल दोनों में से कोई नहीं है। अगर आपसे पूछ दिया है कि जरा बताइए नाव का चाल, जोड़ के 2 से भाग, 20 12
32, 32 को 2 से भाग 16, और धारा की चाल घटाकर 2 से भाग 20 में से 12 घटाओ 8, 8 को 2 से भाग 4, यानी आपका आंसर 16 और 4 वाला हो जाएगा ऑप्शन सी। फोकट में नंबर देता है एग्जामिनर, ऐसे सवाल पर नंबर देता है। बात है समझ में? ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। 32 और 8 करने वाला सुधर जाओ। अभी आया देखो, अभी वो कह रहा है 32 8, एगो दूगो कमेंट लिख रहा है 32 8। ए पगला कहीं का। धारा के विपरीत दिशा में चाल है 12, यानी अप इन डायरेक्शन 12, डाउन इन डायरेक्शन दे दिया 20, तो हमें x का मान निकालना है, जोड़कर 2 से भाग। ये नाव का चाल हो गया। धारा की चाल घटाकर 2 से भाग। क्यों घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं, ये बात भी हम बता रखे हैं। आ जाओ, अब इस सवाल को देखो, अब इस सवाल को देखो। कहता है कि एक व्यक्ति 11 घंटा में धारा के दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। धारा की चाल क्या है? धारा की चाल पूछा है हमसे। अब बताओ, एक व्यक्ति 11 घंटा में धारा के दिशा में 88 किलोमीटर, धारा के दिशा को डाउन इन डायरेक्शन कहते हैं। 11 घंटा में 88 किलोमीटर, तो चाल क्या हुआ धारा के दिशा में? आपको दूरी में 11 से भाग देना होगा समय से, दूरी बट्टा समय चाल। 88 में 11 से 11 अट्ठे 88 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहता है 12 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 72, तब 72 में 12 से भाग दे दीजिए, 12 छक्के 72, विपरीत दिशा में हो गया 12 छक्के 72, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है धारा की चाल यानी y का मान, तो घटाकर 2 से भाग। 8 में से 6 घटाओ 2, 2 को भाग 2 से 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हुआ ऑप्शन सी। आ जाओ, आया बात समझ में? पक्का आया बात समझ में? चलो अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल करो जरा, तीसरा सवाल करके बताओ मुझे। हो वैसे तो तेरे जैसा मेरा भी हाल है, प्यार भी कैसे कैसे करता कमाल है। धारा के दिशा में एक तैराक की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के दिशा में दे दिया 23 डाउन इन डायरेक्शन, धारा के विपरीत दिशा में 14 यानी अप इन डायरेक्शन 14। सवाल कहता है तो धारा की चाल यानी y का मान 23 14 जोड़ दिया 37, 37 को 2 से भाग दिया, 37 को 2 से भाग 18.5। क्या लिख रहा है जी? मैंने क्या लिख दिया? वो धारा की चाल कहा है ना, घटाकर 2 से भाग, y का मान 14, 23 14 का अंतर 9, 9 को 2 से भाग 4.5, 4.5 धारा की चाल हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया। देखो अभी सच बता रहे तुमको, समझ में आ रहा है? पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं कि हमारे एक एक विद्यार्थी जो वीडियो को देख रहा है सबको समझ में आए। मेरा क्या क्या खर्च हो रहा है? मेरी आवाज, मैं बोल रहा हूं, मेरी एनर्जी चली जा रही है, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, बिजली मेरा जा रहा है, लाइट मेरा जा रहा है, सब कुछ मेरा जा रहा है, खर्च लग रहा है इसमें। लेकिन एगो लाइक करने में इतना महंगा है, लाइक न करेगा, ये बेईमान सब देख रहा है जी। और बेईमान के कोई उपाय नहीं दुनिया में। इंसान अगर अंदर से बेईमान है ना, ओकर कोई उपाय नहीं दुनिया में। वो जो सोचेगा कि हम बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसा संभव न है। बेईमान के कहीं उपाय नहीं है। सुनो, ऊपर वाले के खाता, मेरे बाबू सबका अकाउंट खुला हुआ है उसके बैंक में, सबके लेखा जोखा है। ईमानदार तो होना होगा, बाकी कुछ नहीं होना तुमसे। अब देखो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, तो 66 में 6 से भाग दे देंगे, दूरी में समय से तो चाल आ जाएगा। 66 में 6 से 11, धारा के दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में, 8 नामा 72,
धारा के विपरीत दिशा में 8 नामा 72। अब सवाल कहता है धारा की चाल बताओ। 11 में से 9 घटाओ 2, 2 के 2 से भाग दे दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर ऑप्शन डी है। हो गया। अब सुनो अगला, देखो 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 ये अगला देखो। कहता है क्या, एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक नाव के स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ये नाव का ओरिजिनल चाल हुआ। और धारा का चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये धारा के भी ओरिजिनल चाल है। तो नाव को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। टाइम पूछा गया है, 6 किलोमीटर दूरी तय करवाना है और धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत में जाएगा तब 15 में से 3 घट जाएगा, यानी 12 के चाल से जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा। किलोमीटर किलोमीटर 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1/2 घंटा हुआ। 1/2 घंटा को हम बोल सकते हैं 30 मिनट लगेगा उसको कहीं जाने में, जहां वो जा रहा है 6 किलोमीटर दूरी तय करने में 30 मिनट लगेगा। क्या बात है, सब लोग को आ रहा है समझ में। हाँ बढ़िया बात। आगे देखो अगला सवाल समझो। अगला सवाल क्या कहता है, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर की दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करिए। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करिए। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति धारा के दिशा में गया होगा तो वापस आते टाइम धारा के विरुद्ध आया होगा। अगर धारा के साथ जाएगा तो धारा के विरुद्ध उसको आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब वो चलेगा तो फिर धारा उधर से बहने लगेगी। ऐसे थोड़े होगा। धारा इधर से बह रही है, आदमी इधर से गया, धारा के साथ गया तो चाल उसको मदद किया, लेकिन जब वापस आएगा वहीं पर तो धारा उसको रोकेगी। तो एक बार हमेशा कोई भी दूरी अगर आप जाते हैं नाव धारा के चाल, नाव धारा वाला में समझ लो कि अगर धारा के दिशा में गए हैं तो धारा के विरुद्ध आना पड़ेगा। यानी एक बार अगर तुम चाल जोड़ोगे तो एक बार चाल घटाना पड़ेगा, पक्का। ये बात समझ लो। चाहे तुम धारा के अगर विरुद्ध गए हो तो उधर से आते टाइम धारा के दिशा में आओगे, यही तो बात होगा। अब यहां पर समझो, एक व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि 105 किलोमीटर की टोटल दूरी है। 105 किलोमीटर दूरी जाएगा तो 105 किलोमीटर दूरी आना भी पड़ेगा। यहां पर दिया हुआ है शांत जल में नाव का चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये दोनों का चाल हमको पता है, दोनों का चाल पता है। धारा के दिशा में जाएगा तो 9 आ 1 10, 10.5, 10.5 को हम 21/2 बोल सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भैया दूरी बट्टा चाल समय हुआ, इस जाने में लगा समय, तो अब जब आएगा तो चाल घटा के आएगा। 9 में से 1.5 घटा दीजिए 7.5, 7.5 को बोल सकते हैं 15/2। आने में लगा समय, जाने में लगा समय, टोटल समय कितना। 21 से काटे 5 बार में, 21 बचे 105, 15 से काटे 7 बार में। अब ये 2 जाकर 5 में गुना हुआ, 5 दूना 10 घंटा, ये जाने में लगा समय। आने में 2 सत्य 14 घंटा, क्योंकि अपोजिट आया था। 10 आ 14 हुआ 24 घंटा। आपका आंसर हुआ ऑप्शन ए, 24 घंटा आने जाने में टोटल समय लगा। मुझे नहीं आता था, अब लग रहा है कि हम सीख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था ना, ऐसे पढ़ा दूंगा कि दिमाग में घुसा दूंगा। हाँ तो इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात आए समझ में? आ जाइए, अब बताइए अगला। देखो
एक नाव धारा के दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने समय में ही तय करती है। शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सर फिर से बताइए। फिर से क्या बताना है उस सवाल को? इस सवाल में फिर से क्या बताना है? 105 किलोमीटर जाइएगा तो आना भी पड़ेगा ना 105 किलोमीटर। तो जाते टाइम चाल जुड़ गया तो आते टाइम चाल घट जाएगा। तो 9 और 1.5 अगर जोड़ेंगे तो 10.5, और 10.5 को 21/2 बोलते हैं। और जब चाल घटाकर भाग देंगे तो 9 में से 1.5 घटेगा 7.5, 7.5 को 15/2 बोलते हैं। आपने लिखा दूरी या बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, आने जाने में लगा समय। 21 से काटा इसको 5 बार में तो 2 × 5 = 10 प्लस 15 से काटा 7, 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105 है। अब हो गया 7 × 2 = 14, तो 10 और 14 24 हुआ। ऑप्शन ए हुआ था। इसमें कोनो डाउट की बात था जी? ध्यान से पढ़ो, इधर ध्यान दो। इधर एक नाव धारा के दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। आप ये सोचो ना, धारा के दिशा की धारा के विपरीत दिशा कि शांत जल, यही तो बात है और कोई बातें नहीं है। कहता है एक नाव धारा के दिशा में, धारा के दिशा में कहेंगे तो चाल होगा डाउन इन डायरेक्शन, यानी डी बोलते हैं उसको। 12 किलोमीटर 4 घंटा में अगर दूरी दिया, समय दिया तो चाल निकलेगा। 12 में 4 से भाग दे दो, 12 में 4 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा के दिशा में चाल। अब देखो धारा के साथ चाल हो गया उस नाव का। अब कहता है यह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में तक तय करते हैं। उतने समय में 6 किलोमीटर की दूरी उतने समय में नहीं, 4 घंटा में। धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी उतने ही समय में 6/4 यानी 1.5 हो जाएगा। देखो ना, इसका आधा 2, 6 का आधा 3, 3/2 यानी 1.5 हो गया। यानी धारा के विरुद्ध चाल हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे जिसका पूछ ले, आपसे पूछा नाव की चाल, नाव की चाल यानी x का मान, x का मान तो जोड़कर 2 से भाग, 3 और 1 4, 4.5 हुआ। 4.5 को 2 से भाग दे देंगे तो 2.25 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, 2.25 ऑप्शन हो जाएगा ये है। आया बात समझ में? वो पूछ रहा है कि सर आज पूजा यादव नहीं आई है, एगो नेहा के चक्कर में ब्लॉक हो गया। अब उसको मेरा चैनल नहीं दिख रहा है। देखो टाइम पास नहीं ना है, टाइम पास को मैंने ब्लॉक कर दिया, अब चैनल नहीं दिखेगा। अब तुम्हारा बारी है, उसके बाद तुम पूजा करते रहना घर पे बैठ के। आ जाओ अगला से देखो, अगला। अब एक बात बताओ, सवाल क्या है? स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नौकायान कर सकता है। उसे धारा के दिशा में नौकायान जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायान में लगता है। धारा की चाल ज्ञात करें। यहां से सवाल को चेंज होता है, सवाल यहां से चेंज होता है। तो सवाल यहां से चेंज होता है तो एक काम करो, यहां से अब थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद देखो अब सवाल के लेवल थोड़े ऊपर हो जाएंगे और वो सारे सवाल तुम कर पाओगे बड़े आसान तरीके से। देखो एक बात आपको याद रखना है कि टाइम एवं स्पीड, टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का, टाइम एवं स्पीड ना एक दूसरे का उल्टा होता है। टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी विपरीत होता है। टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है यानी विपरीत होता है। हाँ चलिए, टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है, टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है। इस बात को समझो। मान लो कहीं जा रहे हैं, पटना से जंदाहा मेरे गांव, ए भी जा रहा है और बी भी जा रहा है, और इसकी स्पीड की जो रेशियो है, इसकी स्पीड की जो रेशियो है वो 2:1 है। पटना से जंदाहा मतलब पटना से मेरे गांव कोई व्यक्ति जा रहा है सलहा पंचायत,
और वो जा रहा है, तो बी के स्पीड से ए का स्पीड दुगना है, तो जिसका स्पीड दुगना होगा उसको टाइम कम लगेगा। जिसका स्पीड ज्यादा होगा, जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा, और जिसका स्पीड कम होगा उसको तो टाइम ज्यादा लगबे करेगा। अरे भैया, बी का स्पीड 1 है और ए का स्पीड 2 है, तो टाइम का रेशियो 1:2 होगा। सुनो सुनो सुनो, समान दूरी के लिए एक ही दूरी को अगर ये 2 के चाल से और ये 1 के चाल से जा रहा है, इसका मतलब जिसका चाल दुगना है उसको 1 घंटा लगेगा, तो जिसका चाल आधा है उसको 2 घंटा न लगेगा। आप ही बताइए ना, हैं? ये बात आया समझ में? तो जब कभी भी सोचिए इसके स्पीड से इसका स्पीड दुगना है तो टाइम आधे लगेगा, स्पीड दुगना करके जाइएगा तो टाइम आधा लगेगा। ये बात आ गया समझ में? अब तुम अगर डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस देखो समान आ जाएगा। इस स्पीड से एक टाइम में कितना दूरी तय होगा, तो 2 1 कम 2, दूरी बराबर होता है 4 गुना समय, 4 गुना समय, 4 गुना समय, 2 1 कम 2। बताओ दूरी समान हुआ कि नहीं हुआ? समान दूरी के लिए टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है। समान दूरी के लिए, समान दूरी के लिए टाइम एवं स्पीड एक दूसरे का उल्टा होता है। इस बात को ध्यान रखना। अगर मान लो कोई व्यक्ति धारा के दिशा में जाता है और धारा के विरुद्ध जाता है, धारा के दिशा में अगर उसको लगता है 1 घंटा और धारा के विरुद्ध लगता है 3 घंटा, ये मैंने टाइम का रेशियो दे दिया। ये रेशियो किसका दे दिया बोलो तो जरा? ये रेशियो मैंने किसका दिया? टाइम का। धारा के विरुद्ध कोई जा रहा है तो समय ज्यादा लगेगा, वो धारा के दिशा में चलेगा। कहता है कि सर क्वेश्चन कराइए, बीएसएससी के क्वेश्चन कराइए ना, मारेंगे चुट्टा 4 लप्पड़ की ठीक हो जाएगा। ये बीएसएससी में ना पूछेगा, ये बात सिखाता है हमरा। तुम पढ़ो एक बार, कोई भी एग्जाम का होगा, चाहे वो बिहार एसएससी होगा, चाहे रेलवे में होगा, चाहे सीजीएल के में होगा, एमटीएस में होगा, कंसेप्ट यही होता है गणित में। गणित में कोई बदल देगा जो सैकड़ों वर्ष से चलते आ रहा है कि धारा के दिशा में चाल जुड़ता है, धारा के विरुद्ध चाल घटता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, कोई बदल देगा? ये करेंट अफेयर से रे पगला है। बात को समझो। कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, चीजों को सीखने के बाद तू जिस एग्जाम की तैयारी करता है उस सवाल बनाओ, सवाल बनना चाहिए। अब बताओ, धारा के दिशा में अगर 3 घंटा लगे तो धारा के दिशा में अगर 1 घंटा लग रहा है, मान लो समय का रेशियो दिया है 1:3, तो स्पीड की रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो कहोगे सर स्पीड का रेशियो 3:1 होगा। अब मैं आपको कुछ और चीज सिखाना चाहता हूं। एक्स आपका क्या होता है? नाव या किसी व्यक्ति का चाल होता है ना, है? और वाई क्या होता है? धारा की चाल होता है। तो अगर इसी को रेशियो में आपसे पूछा जाए कि भैया नाव के चाल और धारा के चाल का रेशियो क्या होगा, तो सुनो सुनो, तुमको धारा के दिशा में स्पीड पता है, धारा के विपरीत दिशा में भी स्पीड पता है नाव का, तो उस नाव का चाल निकालना है तो जोड़कर 2 से भाग। 3 1 4, 3 1 4, 4 को 2 से भाग तो 2 हो जाएगा, और घटा के 2 से भाग तो धारा की चाल निकल जाएगा। 3 में से 1 घटाओ 2, 3 में से 1 घटाओ 2, और 2 को 2 से भाग देंगे तो 1। बात आया समझ में? ये बात आया तुमको समझ में कि नाव का चाल हुआ, धारा के चाल हुआ, 2:1 में। सीजीएल लेवल तक इस सवाल पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट से। बात आया समझ में? अब बात को समझो, अब सोचो, ये चाल है जी, ये चाल है, तो देखो ये तो टाइम का रेशियो है, टाइम को तो अब तुम भूलिए जाओ, टाइम को तो तुम भूल जाओ। ये रेशियो है
दू का रेशियो नाव का चाल, ये ओरिजिनल चाल निकल गया, धारा का चाल 1, तो 2 1 3, धारा के दिशा में जाएंगे तो चाल 3, धारा के विरुद्ध जाएंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा 1। आया बात समझ में? ये दिमाग में फिट हुआ? अब ऐसे सवाल देखो, अगर तुम ये बात समझ गए ना, अब एक एक सवाल को तुम गर्दा उड़ा दोगे। देखो कैसे सवाल पर आते हैं, इस सवाल को समझो। सवाल क्या कहता है? कहता है कि आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नौकायान कर सकता है, यानी उस नाव का ओरिजिनल चाल है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का ओरिजिनल चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे धारा के दिशा में नौकायान में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में नौकायान में लगता है। लो, कहता है कि धारा के दिशा में उसे जितना समय लगता है, धारा के विपरीत दिशा में उससे 3 गुना समय लगता है। धारा के दिशा में जितना समय लगता होगा, धारा के विपरीत उससे 3 गुना समय लगता है। ये टाइम का रेशियो है। जब तुमको टाइम का रेशियो दे दिया, कहता है धारा के दिशा में जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में लगता है। धारा के दिशा में जितना समय लगता है उससे 3 गुना धारा के विपरीत दिशा में समय लगता है। यह समय का रेशियो दिया है 1:3, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:1। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 3:1। अब मैंने स्पीड की रेशियो लिख दिया, तो क्या उस नाव का या व्यक्ति का और धारा के चाल का रेशियो लिख सकता हूं? हां सर। धारा के दिशा में चाल 3, धारा के विरुद्ध चाल 1, तो नाव का चाल 3 1 4, 4 को 2 से भाग तो 2, और सुनो धारा की चाल घटाकर 2 से भाग, 3 में से 1 घटा 2, 2 को 2 से भाग 1, यही तो अभी पढ़े थे। अब ये नाव का ओरिजिनल चाल हो गया, सॉरी नाव का रेशियो में चाल और ये धारा का रेशियो में चाल। नाव का चाल, धारा के चाल, और ये आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नौकायान कर सकता है, यानी नाव का चाल 8 है। नाव का चाल यहां 2 है, रियल में 8 बोला, 2 का मान 8 हुआ, यानी 2 चौके 8 हुआ, रेशियो का 4 गुना। इस रेशियो का 4 गुना कितना होगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आया बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे होता है पढ़ाई मेरे भाई। पढ़ाई तो ऐसे होता है, तुम भागते हो, अरे भाग के कहां जाओगे, तुम भागोगे और तुम्हारा पीछा होते रहेगा। देखो सवाल भले ही जीडी में है, लेकिन सीजीएल लेवल का सवाल पूछता है, जीडी में भी ध्यान रखना। और बिहार एसएससी वाले सुधर जाओ। आगे देखो, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। यदि बिंदु P से धारा के दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगता है, तो बिंदु Q से धारा के विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? सवाल को समझो, बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। कहता है कि शांत जल में एक नाव का चाल धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। शांत जल में एक नाव की चाल क्या होता है? शांत जल में एक नाव की चाल x होता है और धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। 50% का मान क्या होता है? 1/2। अधिक बोला है तो 3/2, यानी 3:2 हो गया। ये इनकी स्पीड की रेशियो हो गई। कहता है शांत जल में एक नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, कहता है विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। विपरीत दिशा में चाल घट जाता है, इसी को हम यू लिखते हैं, इसी को यू लिखते हैं। तो अब सवाल यह कहता है, यदि बिंदु P से धारा के दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगता है। सुनो, बिंदु P से धारा के दिशा में D बोलते हैं, धारा के विरुद्ध U बोलते हैं। अब टाइम बोल दिया है, टाइम बोल दिया है 20 मिनट लगता है। एक बात बताओ, यह स्पीड का रेशियो है,
अगर x का मान 3 है और दोनों घटाकर 2 है तो y का मान क्या रहा होगा? y का मान क्या रहा होगा, यानी धारा की चाल क्या रही होगी? अगर नाव का चाल 3 धारा के विरुद्ध जाता है तो चाल 2 हो जाता है। इसका मतलब धारा की चाल कितनी रही होगी? 1। तभी ना 3 में से 1 घट के 2 आया जी। अब एक बात बताओ मुझे, अगर सवाल ये कह दिया, ये बात अगर आपको पता चल गया है कि स्पीड चाल है 3 और 2 में, तो धारा के दिशा में अगर आप जाइएगा, धारा के दिशा में जाइएगा तो आपका चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा, स्पीड आपका जुड़ जाएगा। तो x का मान 3 है, y का मान 1 है। धारा के दिशा में जाइएगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा, लेकिन धारा के विरुद्ध अगर चलिएगा तो 3 में से 1 घट जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये तो रेशियो है 4:2 का, यानी काट दीजिएगा तो 2:1 स्पीड का रेशियो। स्पीड के रेशियो को पलट दे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:2। 1:2 हो जाएगा टाइम का रेशियो, 1:2। लो, बात खत्म। अब कह दिया है यदि बिंदु P से धारा के दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगता है। किधर? धारा की दिशा में बोला है कि 20 मिनट लगता है। धारा के दिशा में तो समय 1 लगता है, लेकिन रियल में बोला 20 मिनट लगता है। इसका मतलब 1 यूनिट का मान 20 मिनट है, तो 2 यूनिट का मान 20 दूना 40 मिनट होगा। आपका आंसर 40 मिनट हुआ। ऑप्शन बी हुआ जी, ऑप्शन बी हुआ है। आया बात समझ में? इतना बढ़िया से, इतना अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ते हैं। वॉइस नहीं आ रहा है? मारेंगे कि सब जा रहा है जी? एगो के वॉइस नहीं जा रहा है। रात में बतियाए के चक्कर में साइलेंट किया होगा कि रिंगटोन बजेगा तो घर वाला जूता से मारेगा हमको, तो रात में किया होगा साइलेंट, वॉल्यूम और बंद कर लिया होगा। अभी उसको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है तो कह रहा है कि जब वॉइस नहीं आ रहा है, इधर से जा रहा है, तुम्हारा ऑन नहीं है। आ जाओ, ये बात आया समझ में? आगे देखो सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है, सवाल का कहना यह है मेरे भाई, एक व्यक्ति धारा के दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक वापस लौटने में 3 घंटे का समय लगाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी कितनी है? आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी कितनी है? बात को समझो। कहता है एक व्यक्ति धारा की दिशा में किसी गंतव्य तक जाने और वहां से आरंभिक स्थान तक वापस आने में 3 घंटे का समय लगाता है। अच्छी बात है, आने और जाने में 3 घंटे का समय लेता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आरंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी कितनी है? एक बात बताओ, अगर मैंने दूरी मान लिया d कि यहां से आप यहां जाते हैं, मैं पहले बेसिक से समझा देता हूं, उसके बाद मैं टेक्निक बताऊंगा इसका। इस दूरी को मान लिया d, तो बंदा जब जाता होगा इस दूरी को, d दूरी को, तो आता भी होगा d ये दूरी को। जितना दूरी जाने में उतना ही दूरी आने में, और दोनों चाल पता है, तो एक बार अगर चाल जुड़ के जाएगा तो 6 3 9 के चाल से, तो एक बार जब आएगा तो चाल घट के आएगा, 6 में से 3 घटाओ 3। एक बार अगर चाल जुड़ेगा तो एक बार चाल घटेगा, या एक बार घटेगा तो एक बार जुटेगा, पक्का। ये दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, आने जाने में टोटल समय लगा है उसको 3 घंटा। अब देखो 9 और 3 का एलसीएम हुआ 9, तो ऊपर वाला d, 3 से काटे 3 3 9, तो 3d बराबर आपका 3 हो गया जी। आने जाने में समय 3 घंटा लगा था। अब 4d हो गया ऊपर में, बट्टा 9 3 27, यहां चल गया। d का मान आ गया
27/4, 4 छक्के 24, शेष बच गया 3, 3 पर 0 30, 4 सत्ते 28, शेष 2, 4 पचे 20, 6.75 किलोमीटर। आपका आंसर ऑप्शन सी हुआ है। सुनो 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 सुनो, ये बात आया समझ में? ये बात आया समझ में कि नहीं आया समझ में, ये बताओ। ये बात अगर समझ में आ गया है तो एक बात और सुनो, ये तो सिंपल था। आने जाने में लगा समय और आने जाने में लगे अंतर का कुछ सवाल आता है, जो सवाल में बहुत जरूरी होता है एक बात को समझना, एक कॉन्सेप्ट समझो, एक बेसिक बात समझो। बेसिक बात, मान लो कि एक नाव का चाल है x, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जिसकी जरूरत पड़ेगी आपको, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको जरूरत पड़ेगा आपको। और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल और धारा की चाल आपको पता हो गया। अब सुनो, अगर मान लो कोई d दूरी को हम जाते हैं और t समय हो गया, t समय में, तो क्या होगा? अगर हम t दूरी को जाएंगे तो हो सकता है एक बार चाल जुड़ के x प्लस वाई, और एक बार d दूरी को चाल घटा के आएंगे। जाएंगे तो चाल जुड़ेगा और जब आएंगे तो चाल घटेगा। इसका बहुत फायदा है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। तो d दूरी को जाएंगे तो चाल जोड़ के, जब आएंगे तो d दूरी को तो चाल घटा के, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। टोटल टाइम मान लो t लगा, जाने में लगा समय, आने में लगा समय, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, टोटल टाइम t। और फॉर्मूला समझो, ये फॉर्मूला बनता है, ये x प्लस वाई हो गया इंटू x माइनस वाई हो गया। ऊपर में क्या होगा? x प्लस वाई से x प्लस वाई कटा तो x माइनस वाई से गुना हुआ, t में गुना हुआ x माइनस वाई से गुना होगा। फिर देखो x माइनस वाई से x माइनस वाई कटेगा तो x प्लस वाई से गुना होगा, तो d कॉमन ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा यहां x प्लस वाई। अब आ जाओ, अब ये प्लस वाई माइनस वाई 0 हो गया। क्या हुआ जी? तो t बराबर बचा t इंटू एक्स प्लस एक्स, 2x बट्टा में क्या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, या इसको तुम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कह सकते हो। 2 को पहले इधर ले आओ तो 2dx बट्टा में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहोगे सर ये सब क्यों करवा रहे हैं? ये सब क्यों करवा रहे हैं? ये इसलिए करवा रहे हैं कि हम बहुत आसान तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे जब आपको टाइम दे देगा, किसी एक का चाल पूछ लेगा, धारा की चाल पूछ लेगा, नाव की चाल पूछ लेगा, टाइम दे देगा या दूरी पूछ लेगा, ऐसी स्थिति में जब इसका आप यूज करेंगे कि टाइम बराबर हुआ 2dx, x मतलब नाव का चाल, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब एक बार जोड़ के एक बार घटा के भी लिख सकते हैं, सिंपल बात है। अब इस पर सवाल आएगा तो आपको लगेगा कि सच में सर बेहतरीन चीजें बताया आपने। याद रखने के लिए कैसे? सोचो, आने जाने में लगा समय, तो आने जाने में लगा समय तो समय ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा वाला मान ऊपर लिखना है। x हमेशा बड़ा रहता है, x को ऊपर लिखा तो 2dx बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही अगर रहता है, आने जाने में समय का अंतर दे देगा, आपको कहेगा कि इधर से जाने में लगा समय, आने वाले समय का अंतर है 3 घंटा का, 2 घंटा का, 4 घंटा का। तो डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम जब दिया जाएगा, ये तो कुल टाइम है, टोटल टाइम था ये, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया जाएगा 2dy लिखेंगे इस बार, अंतर देगा। अंतर जब देगा टाइम का तो ऊपर छोटका मान और नीचा वही काम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सवाल आप बनाएंगे।
शांत जल में क्या होगा? अरे शांत जल में कुछ ना होगा, जैसे जाएगा वैसे आएगा, बात खत्म। तो क्या इस सवाल को हम लोग वैसे भी बना सकते थे? बना सकते थे। हम टाइम बराबर लिख सकते थे 2dx बट्टा हमारा x² माइनस y², या एक बार जोड़ के एक बार घटा के भी इसको लिख सकते हो। लिख सकते हो x + y इंटू x - y। टाइम लगा 3 घंटा, ऊपर में 2 गुना d गुना 6, 6 हो गया 9 का चाल। नीचा लिखोगे एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो 6 व 3 9, और 6 में से 3 घटा तो 3, काट लो, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 9 तिया 27, 27 बट्टा 4 आ गया, 4 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, बराबर डी, यानी हो गया ना 6.75 डी का मान। डी का मान कितना हो गया? 6.75। हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ा। आया बात समझ में? आ जाओ जरा ध्यान दो। अरे सबके बस की बात नहीं है उतना देर पढ़ना जी, पढ़ाई इतना आसान चीज थोड़े है। कहता है अजय शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से अपनी नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगा? 30 किलोमीटर, ये तो कुछ बातें न पूछा। 30 किलोमीटर दूरी तय करना है। 30 किलोमीटर दूरी धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है साथ, और प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। तो 30 किलोमीटर धारा के दिशा में जाना है, तो 6 व 4 10 से भाग दीजिए, 10 से भाग दीजिएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। गया गया 0 0, 3 घंटा लगेगा। ऑप्शन बी आंसर होगा। एसएससी जीडी में 2019 पूछा गया था सवाल। जरा बताओ इस सवाल को क्या तुम कर पाओगे? एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है अपोजिट, 24 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा अधिक लेती है। यदि नदी के धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति क्या होगी? सवाल समझो एक बार। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा अधिक लेती है। यानी टाइम ऑफ डिफरेंस दिया गया है, टाइम का डिफरेंस दिया गया है, टाइम का अंतर दिया गया है 1 घंटा। यदि नदी के धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा तो पहले नाव की चाल निकालो। तो टाइम्स डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि 2dx न लिख के यहां y लिखना, जब अंतर देगा तो नीचा तो वही काम x + y इंटू x - y। अब चलिए टाइम्स डिफरेंस ऑफ टाइम, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम ये कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टाइम दिया है 1 घंटा का अंतर, 1 घंटा लिख दिया। अब 1 बराबर क्या लिखेंगे? 2d, d का मतलब क्या है? 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर जाता है। y धारा की चाल, धारा की चाल कितनी दी गई है जी? यदि धारा की चाल है 2, धारा की चाल है 2, और नीचे में सुनिए यहां पर आप लिखिएगा x + 2 और फिर लिखिएगा x - 2, यही बात ना? यानी आप ये लिख सकते थे x² - y², x² - y² का मतलब 2 का स्क्वायर। इधर आ गया ये x² - 4 हो गया, बराबर कितना हो गया? 24 दूना 48 दूना 96, 96 हुआ, 4 जाके उधर जुड़ गया। x² बराबर कितना हुआ? 100। तो x का मान कितना आया? 10। यानी नाव का चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव का चाल हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे कुछ जवाब नहीं दो, मारेंगे ना। कहता है तो धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति बताइए, धारा के प्रतिकूल यात्रा में नाव की गति। अरे नाव का ये ओरिजिनल चाल है 10, धारा का चाल है 2, धारा का चाल है 2, प्रतिकूल विपरीत जाएगा तो 10 में से 2 घटेगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। धारा के प्रतिकूल ऑप्शन ए आंसर होगा। कुछो मार के चल देते हो, 10 करके जा रहा है, उठा उठा के पटकेंगे सबको। 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है
विपरीत। यूपीपी का स्पेशल बैच चलाइएगा सर, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। अभी यूपीपी में भी बॉट एंड स्ट्रीम से ऐसे ही सवाल होंगे मेरे भाई। आया बात समझ में? तो थोड़ा होश में रहो। और आज की क्लास को मैं करूंगा यहीं पर समाप्त। 1 घंटे से ज्यादा मैंने क्लास ले लिया। हिमांशु कह रहे हैं कि नहीं समझ में, तोरा कहियो समझ में नहीं आएगा। और कुछ हो? आया बात समझ में? ठीक हो तुम लोग? आया? हाँ। इसमें बताने की क्या बात है? इस सवाल में तो कोई दम में नहीं था। आने जाने में लगा टोटल समय देगा। अगर आने जाने में टोटल समय देगा तो लिखेंगे 2d x, पट्टा में लिखेंगे x² माइनस y²। आने जाने में समय का अंतर देगा, समय का अंतर दे दिया, समय का अंतर, समय का अंतर दे देगा यानी डिफरेंस ऑफ टाइम देगा। तो 2dy नीचे में लिखना है x² माइनस y²। अंतर का मतलब कम, कम का मतलब ऊपर में कम वाला चाल लिखते हैं। आने जाने में समय का योग, योग मतलब ज्यादा, ज्यादा में ऊपर में हम बड़का चाल लिखते हैं। ज्यादा मतलब बड़ा, कम मतलब अंतर। इतना आसान बात समझाए, इस सवाल को बनाए, बताए समझ में। बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए, मन लगा के एक बार पढ़िएगा ना तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और तुमको जब 2 बार 3 बार रिजल्ट आ गया ना तो हर एग्जाम में, जितना एग्जाम बैठोगे सब में रिजल्ट आएगा, अबे करेगा रिजल्ट। कहोगे ई में नौकरी ना करेंगे, हटाओ ई ठीक ना है, एक हटाओ, ए में नहीं, ए में जाएंगे। फिर कहोगे ई छोड़ो दूसरा निकाल लिए हैं उसमें जाएंगे। ई करने के लिए तुमको पढ़ना होगा जी। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, विपिन सर पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन करो जाके।